यस सर, गुड मॉर्निंग। यस मालिक। सरकार, अब हम क्या पढ़ रहे बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। देखते सर, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते बच्चों? ओके, चलिए सर, सबसे पहले स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक सप्लाई, इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक सप्लाई, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव्ड? गुड्स रिमूव किए मतलब मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व हुआ है बेटा, डोमेस्टिक सप्लाई है बेटा। तो सर जहां पे भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। भले ही मूवमेंट सप्लायर ने कराया हो या रेसिपिएंट ने कराया, उसे मतलब नहीं है। हाँ है ना भाई? यस। चलिए, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अनदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन? बेटा, बिल टू शिप टू। अब सुन, मैंने कृष्णा को माल बेचा, पर कृष्णा की डायरेक्शन में माल मैंने किसी ओम भाई को सप्लाई कर दिया, तो मेरे लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा बेटा? लोकेशन ऑफ दी कृष्णा, वो थर्ड पर्सन का लोकेशन जिसकी डायरेक्शन में मैंने गुड्स सर किसी और पर्सन को भेजी बेटा। हाँ है ना भाई? दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन, जिसकी डायरेक्शन पे गुड्स कहीं और भेजी मैंने बेटा। हाँ है ना भाई? उसका लोकेशन द प्लेस ऑफ सप्लाई। यस या नो? चलिए, what is the place of supply where the goods or services are supplied on board a conveyance such as vessel, aircraft, a train or a motor vehicle? एक मिनट, गुड्स का अलग है और सर्विसेज का अलग होगा बेटा। गुड्स के केस में ऑन बोर्ड अगर सप्लाई किया तो वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और सर्विसेज के केस में फर्स्ट शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। याद आया बेटा आपको? यस। अब देखो यहाँ पर सब सेक्शन नंबर लिखे, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी चलेगा बेटा। आप सेक्शन नंबर 10 लिख देंगे गुड्स के लिए चलेगा, सेक्शन नंबर 12 लिख देंगे सर्विसेज है तो भी चल जाएगा बच्चों। हाँ है ना भाई? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया इज द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है सर, सही बोल रहा ना बेटा यार? ये तो अरे सही बोल रहा ना यार। सपोज अ रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कवरिंग मल्टीपल स्टेट्स, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस? पहली बात तो ये, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी की केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा? सेक्शन में 12 सब सेक्शन 3 बोलता है क्या? जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंड टू बी लोकेटेड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो रोड का कंस्ट्रक्शन है। नाउ कंस्ट्रक्शन सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड इन मल्टीपल स्टेट्स, देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? सर प्रोपोर्शनेट टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंड उसके अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर मान लो आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा कोई प्रोपोर्शनेट मैकेनिज्म नहीं दे रखा, ऐसा वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए, तो रूल नंबर 4 लगाया जाएगा आईजीएसटी एक्ट का, जो बोलता है क्या? एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कितने किलोमीटर रोड महाराष्ट्र में नहीं, कितने किलोमीटर रोड मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां भी स्टेट आ रहा है बेटा, दिल्ली, क्लियर? रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेशियो में डिवाइड कर देंगे बच्चों। हाँ है ना भाई? याद है कि नहीं प्रोविजन? आओ बच्चों, 5th, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। सिद्धेश भाई, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्पोर्टिंग इवेंट फॉर अ स्पोर्ट्स फेडरेशन विच इज हेल्ड अप इन मल्टीपल स्टेट्स। सर ध्यान देना बच्चों, सर इवेंट मैनेजमेंट के केस में ध्यान देना बच्चों, सेक्शन में 12 सबसेक्शन 7 याद है बेटा आपको? सर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट के केस में क्या होता है बच्चों? अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन ही प्लेस सप्लाई इवेंट कहीं भी हो में मतलब नहीं है। याद है बेटा वो अंबानी शादी? क्लियर? पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां इवेंट हो रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इवेंट आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, कहां हो रहा है बेटा? आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इवेंट मल्टीपल स्टेट में हो रहा है तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब इसने क्या बोला बेटा?
मल्टीपल स्टेट में हो रहा है। कहां हो रहा है बेटा? मल्टीपल स्टेट में हो रहा है। पर इसने ये नहीं बताया कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो आपने दोनों आंसर लिखे हो बेटा। अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ तो बात ही खत्म। स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो रेसिपिएंट का लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। पर अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई सर इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बेटा। हाँ है ना भाई? पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा है तो ऐसे केस में सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हाँ है ना भाई, उसके बेस पे क्या करेंगे? रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज हम वैल्यू निकालेंगे और रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? चलिए, कोई खास बात? कुछ नहीं है बेटा, हम रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से। और क्या कर रहे हैं? रैंडम रिवीजन हो रहा है एक तरह से। हमने सीक्वेंस में पूरा रिवीजन तो कर था बेटा, ये रैंडम रिवीजन हो गया एक तरह से बेटा। आइए बच्चों, सर व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर सर्विसेज व्हेन बोथ द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आर लोकेटेड इन इंडिया। सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में क्या बोला बच्चे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में क्या होता है बेटा? अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां से माल उठाया, याद है बेटा आपको? द प्लेस where the goods are handed over to the transporter for their transportation is the place of supply। हाँ है ना भाई? चलिए 7, what will be the place of supply of passenger transport service if the person travels from Mumbai to Delhi and back to Mumbai? तो अगेन दो आंसर लिखे हो बेटा कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है। रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन द प्लेस सप्लाई, बात खत्म बेटा। पर रजिस्टर्ड नहीं है तो मुंबई टू दिल्ली के लिए मुंबई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड दिल्ली टू मुंबई के लिए दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया है ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, जहां से पैसेंजर को उठाया है बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन? कैन इट बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर? पहली बात तो मोबाइल कनेक्शन केस में क्या होता है बेटा? सर 2-3 केस बनेंगे। क्या पोस्टपेड है कि प्रीपेड है बेटा? पहला, अगर पोस्टपेड है क्या है बच्चे? तो क्या होगा बेटा? बिलिंग एड्रेस। क्या बोला बच्चे? बिलिंग एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? क्लियर? पर अगर प्रीपेड है क्या है बच्चे? प्रीपेड। पर सेल क्या है? थ्रू सेलिंग एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर। याद है सिम कार्ड या रिचार्ज वाउचर के सेलर्स, रीसेलर्स, सेलिंग एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के केस में सेलिंग एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर बेचा है किसी भी पर्सन ने किसको? टू फाइनल सब्सक्राइबर्स, तो ऐसे केस में वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो अब तक सप्लायर का लोकेशन नहीं आया है बेटा, पर अगर आपने ऑनलाइन रिचार्ज कराया है तो आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड जो आपका जो सप्लायर के पास होता है वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर किसी केस में रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमिनेबल नहीं है, क्लियर, तो ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही ओए? क्लियर? समझे मेरी बात? तो यहाँ पे क्या लिखा है? द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या लिखा बेटा? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, एंड वेयर एड्रेस इज नॉट अवेलेबल सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? समझे मेरी बात? डन। कोई खास बात? चलिए सरकार, मतलब क्या किया है? जो रूल हमने पढ़ा वो रूल एचडी यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। आइए बच्चों 9, अ पर्सन फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली बेटा। जिंदगी की रफ्तार से थोड़ा अपने आप को थामने के लिए कहा चला गया बेटा? प्रकृति की गोदी में चला गया, कुल्लू मनाली पहुंच गया बेटा। एंड टेक सम सर्विसेज फ्रॉम अरे यार आईसीआईसी बैंक बेटा इन मनाली। सर व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा? अब बैंक से सर्विसेज ली बेटा। किससे ली बेटा? बैंक से। तो सर ऐसे केस में अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड रेसिपिएंट का नहीं, याद है वो गोवा वाला एग्जांपल डिमांड ड्राफ्ट बनवाने गया था बेटा, तो सप्लायर बैंक का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई खास बात? तो सर अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा तो मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा तो कुल्लू मनाली, मतलब मनाली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? चल
आया ना समझ में बेटा तेरे को? बस और क्या चीज जीवन में बेटा? एन बटल, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम, आवाज नहीं आ रही सर, कहां से बेटा? गुरुग्राम, ट्रेवल्स बाय एयर इंडिया फ्लाइट from Mumbai to Delhi and gets his travel insurance done in Mumbai. What is the place of supply of insurance service बेटा? देख बेटा, ट्रैवल इंश्योरेंस हो या जीवन में कोई भी इंश्योरेंस हो बेटा, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन, और रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो रेसिपिएंट का एड्रेस और रिकॉर्ड तो होगा ही होगा इंश्योरेंस के केस में बेटा. दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. कोई खास बात बेटा? क्लियर? सीन से रजिस्टर्ड नहीं है ना बेटा, तो उसका एड्रेस और रिकॉर्ड तो होगा ही होगा बेटा. तो गुरुग्राम इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. हाँ है ना भाई? अब उसने भले ही इंश्योरेंस मुंबई में कराया, दिल्ली में कराया, कहीं भी कराया, हमें मतलब नहीं है. गुरुग्राम इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जो रेसिपिएंट का लोकेशन है बेटा. हाँ है ना भाई? चले, what would be the place supply of services provided by an event management company for organizing the event which is held in multiple states? अभी हमने ऊपर पढ़ा बेटा, क्लियर? मल्टीपल स्टेट में अगर हो रहा है तो सर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है बात ही खत्म बेटा. नहीं रजिस्टर्ड है तो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. और वहां पे वैल्यूएशन मैकेनिज्म दे रखा कॉन्ट्रैक्ट में तो ठीक है, नहीं दे रखा तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. रिपीट हुआ क्वेश्चन बेटा ये वाला आपका? चलिए, विथ रेफरेंस टू जीएसटी लॉ determine the place of supply with reasons in the following independent circumstances. Miss Kanika of Kolkata, West Bengal, visited to Jodhpur Law University, Rajasthan, and paid her college fees by purchasing a demand draft from a bank located in the university campus. Miss Kanika did not have any account with the bank बेटा. डिमांड ड्राफ्ट इश्यू करवाया बेटा, तो जिस बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट इश्यू किया उसने अपने चार्जेस लिए होंगे बेटा. वो चार्जेस के लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा? बैंकिंग सर्विस में बुलाया क्या? अगर आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो ठीक है सर, पर इसका अकाउंट नहीं, मतलब एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो बैंक का लोकेशन ही क्या हो जाएगा बेटा? प्लेस सप्लाई. मतलब जोधपुर विल बी द प्लेस सप्लाई बेटा. हाँ है ना भाई? यस. मीजू मशीन लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बेटा. अरुणा तो नहीं बेटा ये? अरे अरुणा याद है बेटा आपको? क्लियर? आंध्रा है बेटा. वैसे तो ये कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन नहीं है बेटा, पर फिर भी याद आई तो बोल दिया बेटा मैंने. सर मिजू मशीन लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट, क्योंकि आप जब एग्जाम में अपेयर करेंगे बेटा आपको थोड़ा बता रहे कि रिवर्स ऐसा क्वेश्चन आया बेटा, वहां पे क्या लिख के देंगे क्वेश्चन में कि मैं आरसी का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसलिए आपका माइंड हर एंगल से चलना चाहिए बेटा. क्लियर? चलिए, अभी तो अपने को पता है आरसी के चैप्टर का पढ़ रहे हैं बेटा. ओके मालिक, मिजू मशीन लिमिटेड registered in the state of Andhra Pradesh, supplied a machine to KN जो बोलना है बोलो बेटा, विंड फार्म्स लिमिटेड, KN विंड फार्म्स लिमिटेड. ठीक है बेटा? चल बस तू खुश? ठीक है. रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका बेटा. हाँ है ना भाई? ए भाई भाई भाई, मिजू भी का है बेटा, आंध्र प्रदेश का बेटा. उसने मशीन बेची है बेटा, सर्विसेज नहीं, मशीन है बेटा. किसको? KN विंड फार्म्स लिमिटेड को, जो रजिस्टर्ड है कर्नाटका में बेटा. हाउएवर दिस मशीनरी वाज असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड एट द विंड मिल ऑफ KN विंड फार्म लिमिटेड विच वाज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. मशीन को इंस्टॉल कहा गया इसने तमिलनाडु. और अगर किसी मशीन को इंस्टॉल करना होता है, असेंबल करना होता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जहां मशीन को इंस्टॉल किया, असेंबल किया, दैट साइट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. सो तमिलनाडु विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. भारत माता की जय. टफ पॉइंट. चलिए, हो गया? गुड. 13. कितने क्वेश्चन टोटल बेटा इसमें? बस इसीलिए आप बोल रहे थे मेरे को बेटा, है ना होशियारी. एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एंड डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई. देखना ध्यान से बेटा. मिस्टर जॉय, मजा आ रहा है बेटा इसको जीवन में बेटा. अच्छा देखना रे, सीए इंटर एग्जाम May 24 5 मार्क बेटा. देखते किसमें कितना है दम. ओके बच्चों, चले. मिस्टर जॉय, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल, अनरजिस्टर्ड बेटा, सेंड्स अ क्वार्टर थ्रू कोलकाता वेस्ट बंगाल. हाँ है ना भाई?
ये क्वार्टर नहीं होगा, कुरियर है बेटा। एक्चुअली वो आई आई की जगह टी हो गया बेटा। सेंटर कुरियर, ओके कुरियर है बेटा, कुरियर। अच्छा क्वार्टर, ये इसने नहीं बोला है, कृष्णा ने बोला है बेटा। क्लियर सर? क्वार्टर से कुछ नहीं होता बेटा, आधा चाहिए बेटा पूरा। सर पढ़ना बेटा, अब पढ़े बेटा हम। मिस्टर जोय, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल सेंड्स अ कुरियर थ्रू कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड मोहन कुरियर कंपनी, कुरियर एजेंसी टू हिज सिस्टर इन मुंबई महाराष्ट्र। बेटा वापस एक मिनट बेटा, पहली बात तो कुरियर सर्विस है बच्चा, किसने प्रोवाइड करी है? मोहन ने बेटा, मोहन ने प्रोवाइड करी है। मोहन कुरियर एजेंसी ने कुरियर सर्विस दी है बेटा। किसको दी है? जॉय को। जॉय ने अपनी सिस्टर के लिए क्या भेजा है? कोई पार्सल भेजा है बेटा, है ना भाई? अब सुन, तो जॉय कौन है बेटा? अनरजिस्टर्ड बेटा। और आपको पता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर के केस में क्या होता है बेटा? अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन द प्लेस सप्लाई, और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं तो जहां से माल उठाया है। याद है बेटा आपको? तो इसने कहां से माल उठाया बेटा? वेस्ट बंगाल कोलकाता से गुड्स उठाया बेटा, हाँ ना भाई? क्लियर? आवाज नहीं आ रही हो? अच्छा डिलीवर कहा किया है? मुंबई, उससे मेरे को मतलब नहीं है। पिक कहां से किया बेटा? तो सर लैंग्वेज क्या लिखेंगे? सर द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस वेयर द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर या कुरियर एजेंसी for their transportation purpose is the place of supply. Therefore, in this case, the place of supply will be Kolkata, West Bengal, where the goods are given to the courier agency. हाँ ना भाई? Yes. Mr. Nitin, an unregistered person, resides at Rewa, Madhya Pradesh, books a two-way air journey ticket from Prayagraj, UP to Jaipur, Rajasthan. एक मिनट, टू वे मतलब रिटर्न जर्नी, है ना भाई? गया भी और आया भी है। एक मिनट, और हाँ मुंबई टू गोवा, गोवा टू मुंबई वाला एग्जाम्पल, वेरी गुड बेटा। क्लियर? तो टू वे है ना बेटा, है रिटर्न वे है ना बेटा, ये रिटर्न जर्नी है, दोनों जर्नी को सेपरेट जर्नी मानेंगे बेटा। और ये अनरजिस्टर्ड है ना बेटा। अच्छा रजिस्टर्ड होता तो क्या करते बेटा? उसका लोकेशन द प्लेस सप्लाई, बात खत्म बच्चों। ये अनरजिस्टर्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में जहां से उसने एम्बार्क किया ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंट्री जर्नी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर पहले कहा गया बेटा? ये सर प्रयागराज टू जयपुर गया है, तो उसके लिए प्रयागराज यूपी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और बाद में जब आया होगा जयपुर से प्रयागराज, तो जयपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान बेटा। सर ऑन 6 सितंबर एंड बैक, ठीक है सर। ही लिव्स प्रयागराज ऑन 11 सितंबर इन अ मॉर्निंग फ्लाइट एंड लैंड इन जयपुर ऑन द सेम डे बेटा। ही लिव्स जयपुर ऑन 15 सितंबर इन द लेट नाइट, बहुत लेट आया बेटा रात को ये, एंड लैंड्स इन प्रयागराज द नेक्स्ट डे बेटा। उससे मेरे को क्या करना है रे? तो 15 तारीख को जा, 16 को जा, 3 दिन रुक, 6 नाइट रुक, हमें क्या करना? हमें तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है बेटा। तो कई बार क्या होता है पता है? क्वेश्चन आपको परेशान करता है बेटा, ऐसी इन्फॉर्मेशन तो आप बोलते हैं ये क्या है? हाँ तो कुछ नहीं है। आपने को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा? फर्स्ट लाइन में मिल गई थी बेटा अपने को, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन बेटा। और ट्रांसपोर्ट पैसेंजर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया ऑन द कन्वेंस फॉर कंट्री जर्नी इज द प्लेस सप्लाई, ये आपको लिख के आना है बेटा। अच्छा पूरा प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बोला उतना ही जरूरत है, जितना एप्लीकेबल उतना ही जरूरत है बेटा। कि इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो ऐसे केस में द प्लेस फ्रॉम वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंट्री जर्नी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और ऐसे केस में सर इस रिटर्न जर्नी बुक करी है, तो ऐसे केस में बोथ द जर्नीज आर ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी। तो सर प्रयागराज टू जयपुर के लिए प्रयागराज यूपी इज द प्लेस सप्लाई, और जयपुर टू प्रयागराज के लिए जयपुर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। भारत माता की जय। बस इतना ही आंसर बेटा। सुबह निकला, रात को निकला, बहुत फ्लाइट लेट हो गई, वो रास्ते में कूद गया, उसे मेरे को क्या करना है बेटा यार? क्लियर? सर सुनना, रिमझिम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन लखनऊ यूपी परचेजेस अ मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम मानव स्टील प्राइवेट लिमिटेड। कम से कम इंसान तो है बेटा। मानव स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड लोकेटेड जयपुर राजस्थान फॉर हरिद्वार उत्तराखंड। एक मिनट वापस पढ़ना बेटा। भाई साहब रिमझिम ने क्या किया? सर रिमझिम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड लखनऊ यूपी
सर यूपी वाले ने परचेज किया मशीन को फ्रॉम मानव स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, जो राजस्थान में लोकेटेड बेटा, फॉर हरिद्वार उत्तराखंड। इसने मशीन कहाँ के लिए खरीदी बेटा? इसका मतलब मशीन कहाँ जाएगी बेटा? हरिद्वार उत्तराखंड जाएगी बच्चों, हाँ है ना भाई? तो मशीन इंस्टॉल कहाँ होगी? हरिद्वार उत्तराखंड। मशीन मूवमेंट होके कहाँ जाएगी बेटा? हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार उत्तराखंड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ है ना भाई? अब भले ही रिमझिम कहाँ रजिस्टर्ड बेटा? यूपी में, उससे मतलब नहीं है। देखो सर क्या लिखा है सर, एक मिनट है ना, ये 3 जो ना वो यहां लिखना बेटा आप, क्लियर सर? ये 2 ऊपर यहां तक चल रहा है बेटा, ओके। इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स गुड्स विच आर टू बी इंस्टॉल्ड एट अ साइट, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन, देयरफॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द गिवन केस इज हरिद्वार उत्तराखंड बेटा, हाँ है ना भाई? यस सर। 5 मार्क का क्वेश्चन था बेटा, टफ था क्या बच्चा मुझे बताओ? ठीक है, मैं आपको वही कह रहा था बच्चों, बस आप शिद्दत से पढ़ो बेटा। पता है आपने जिस तरीके से हर एग्जाम्पल के साथ हर प्रोविजन पढ़ा ना बेटा, उससे बियॉन्ड तो कभी जीवन में नहीं आ सकता। एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, एग्जाम तो बहुत इजी हो जाएंगे बेटा आपके लिए, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी जिस तरह से आपने पढ़ा है बेटा। बस आप आज जाके रिवाइज जरूर कर लेना बेटा, ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस ब्रीफली द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स purchased over the counter in one state and transported to another state by the buyer बेटा, हाँ है ना भाई? ओ सुन बेटा, अगर मैंने काउंटर से परचेज किया है, सर मैं कहूं बेटा पुणे महाराष्ट्र बेटा, सर मेरी दुकान है बेटा यहाँ पे, आप आए बाहर आई, सर आप आए मेरी दुकान पे आए और गुड्स खरीद के ले गए बेटा, क्लियर? अब सुनना बच्चों ध्यान से, अब ओवर द काउंटर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, कौन हो बेटा? अनरजिस्टर्ड पर्सन हो बेटा, और अगर आप खरीदते हो बेटा ओवर द काउंटर गुड्स में से, तो क्या होगा बेटा? सर अगर आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मैंने लिखा है, तो रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर मेरे पास है तो दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भले ही उसमें स्टेट का नाम लिख दिया है बच्चा आपको, तो भी रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं लिखा तो ऐसे केस में सप्लायर खुद का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चे? प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ है ना भाई? और अगर रेसिपिएंट क्या होता है बेटा? सर सॉरी रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, तो ये बात कर रहा बच्चा मैं आपसे, यस या नो? अरे क्लियर, डन, समझा कि नहीं समझा बच्चों? यस। 15, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। बहुत ही बढ़िया बेटा। सर हरप्रीत, नाम सुना बेटा? हरप्रीत न्यू दिल्ली बेटा, न्यू दिल्ली वाले का नाम सुना बेटा आपने? ठीक है, गुड, अच्छे लोग बेटा। हरप्रीत न्यू दिल्ली बोर्ड्स द न्यू दिल्ली टू कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली बेटा, मतलब इसको दिल्ली से कोटा जाना है बेटा। कोटा नाम सुना बेटा आपने? कहाँ पे कोटा बेटा? राजस्थान में बेटा, क्लियर? न्यू दिल्ली से कहा जाना बेटा इसको? कोटा, और ये दिल्ली से ही बोर्डिंग किया इसने बेटा ट्रेन में। He sells the goods taken on board by him at New Delhi in the train at Jaipur during the journey बेटा। एक मिनट समझाता हूं बच्चों, लैंग्वेज समझना बेटा, लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा। ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है बेटा? मैं हरप्रीत मान लो एक ट्रेन में बोर्डिंग करी बेटा, कहां से? दिल्ली से बेटा, जो कहां जा रही बेटा? कोटा जा रही है बेटा। सामान लेके चढ़ा बेटा मैं, और ट्रेन के अंदर बेच रहा हूं बेटा मैं, विमल के पाउच, और क्या था बेटा? गुड्स, वो ईयरफोन, बुक्स याद है बेटा आपको? क्लियर? सर मोबाइल फोन के कवर, और क्या बेचते बेटा ट्रेन में? खिलौने, चाय नहीं, देख चाय इज सर्विस बेटा यार, हाँ चाय पत्ती कोरी अगर अलग से बेटा, है ना? क्लियर? ये खाता है बेटा उसको। सर तो ऐसे केस में सर च्यवनप्राश बेटा, पागल, चाय पत्ती अलग होती है, च्यवनप्राश अलग होता है। ये क्या इतने दिन से नहीं पता बेटा? ये इतने दिन से पता है क्या कर रहा है कृष्णा भाई हमारे? चाय बनने के बाद जो पत्ती बेटा गिली हुई थी बेटा, उसको च्यवनप्राश समझ के खा रहा है बेटा। अरे वो च्यवनप्राश नहीं होता है बेटा। सर मान लो, सर सुनना और ये बहुत सारे लोग तो वेट करे, अरे मंगल फटाफट 2 क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग खराब मत कर सर। मैं भी कम तोड़ हूं बेटा, मैं भी आ रहा हूं, मजे ले लेके बढ़ा रहा हूं। सर मान लो, ओके, तो सर
मैं ट्रेन में गुड्स बेच रहा हूं बेटा। क्या बेच रहा हूं बेटा मैं? गुड्स। तो हमने पढ़ा है क्या, ऑन बोर्ड अगर आपने कोई गुड्स बेचा है बेटा, किसी कन्वेंस पे आपने गुड्स बेचा है, तो ऐसे केस में द प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। मैंने गुड्स का बोर्डिंग कहां से किया बेटा? जहां से मैंने एम्बार्क किया बेटा। मैंने कहां से एम्बार्क किया बेटा? न्यू दिल्ली बेटा। क्लियर? तो न्यू दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मैंने ट्रेन के अंदर माल कहां बेचा बेटा? जयपुर। उससे मतलब नहीं है। हाँ है ना भाई? न्यू दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए बेटा सेकंड, एलपी रिफाइनरीज मुंबई महाराष्ट्र gives a contract to बंसाली लिमिटेड रांची। रांची, हाँ ठीक है ना, रांची बोलते हैं उसको, ठीक समझ में आया ना बेटा आपको? कुल मिला के झारखंड बेटा, झंडे। सर इधर ध्यान बेटा। सर एलपी रिफाइनरीज मुंबई महाराष्ट्र gives a contract to बंसाली लिमिटेड रांची झारखंड to supply a machine which is required to be assembled in a power plant in its refinery located in कच्छ गुजरात बेटा। मशीन कहां इंस्टॉल हो रही बेटा? अब ये भले झारखंड हो बेटा, उससे मतलब नहीं हो। हाँ है ना भाई? अगर कभी भी किसी गुड्स को असेंबल करना होता है, इंस्टॉल करना होता है किसी साइट पर, तो प्लेस सप्लाई क्या होता है? जहां उस मशीन को इंस्टॉल किया है या असेंबल किया, दैट लोकेशन इज द प्लेस सप्लाई। कहां इंस्टॉल किया बेटा इसको? कच्छ गुजरात। तो कच्छ गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसी के साथ सर भारत माता की जय। ये देखिए एमटीबी सितंबर 24 का क्वेश्चन बेटा ये। अच्छा इसको 6 into 2 नहीं, 2 into 2 कर दो, बहुत इतना बेटा, 4 मार्क बहुत इतना, इससे ज्यादा नहीं बेटा। हो सकता है टाइपिंग एरर हुआ होगा बेटा यहाँ पे। अरे हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। और आपके लिए क्या लिखा है बेटा? कर हर मैदान फतेह। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट। एंड सर आई होप सर जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा, देखो ये क्वेश्चन कराने का मकसद मेरा क्या है बेटा? कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए बच्चों। क्योंकि हम क्या करते कई बार जीवन में, सर चैप्टर जब खत्म होता है ना बेटा अपने, तो अपने लगता है चैप्टर के चैप्टर खत्म हो रहे, अपने जीवन खत्म नहीं हो जाएगा बेटा। पर आपने भी देखा होगा बच्चों, देखो मैं आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले बोला था मैंने आपको बेटा कि इन क्वेश्चन की बेस पे आप जज नहीं कर सकते आपको कितना आता है बेटा। आपको कॉन्सेप्ट आएंगे तो क्वेश्चन अपना हो जाएंगे बच्चों। और मैं तो ये कह रहा हूं क्या, हमने सारे एग्जाम पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी, सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के बेटा वो, और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन यहां बैठ के सोल्व कर दिए बेटा। और टाइम कितना लगा बेटा? समझ रहे मेरी बात बच्चों? क्लियर? पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, इन क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर नहीं लिख सकते यार। आप लो पढ़ के आंसर जरूर लिख सकते हो बच्चों यार आप। हाँ है ना? तो मैंने आपको ये प्रूव किया क्या कि अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ाई करते हैं तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है यार। क्लियर? क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको नया पॉइंट नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा सर जितने भी क्वेश्चन बने बेटा, ये थोड़ा है राइट डाउन सेक्शन में 12 ये आया क्या? राइट डाउन सेक्शन में 10 ये आया क्या कभी बेटा? प्रैक्टिकल केस बना के दिया बेटा इन्होंने। तो हम भी हर सेक्शन आपने देखा होगा, हर चैप्टर, हर टॉपिक देखा होगा। मैं आपके एग्जांपल लेता हूं, कभी कृष्णा, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी ये। होता क्या, ये तो क्वेश्चन बनते बेटा, नाम चेंज कर देंगे बेटा ये। क्लियर? तो मेरा पॉइंट क्या है, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई बेटा। आप समझिए मेरी बात को बेटा। क्लियर? सर मैं आपको क्या कह रहा हूं, कई बार लोग सोचते ना बेटा, लोग ठोकर खा के सीखते बेटा, ये सुना होगा ना आपने बेटा। पर सर ठोकर वो खाते हैं जो सीखते नहीं पहले उससे। जरूरी नहीं है कि लोगों की अपनी ठोकर खा के अपन सीखे बेटा। कई बार दूसरों की ठोकर से भी हम सीख सकते, पर आपको पता ही नहीं दूसरों की ठोकर क्या लगती बेटा, पर हमको वो पता है। हमको पता है दूसरे बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चों। है ना? सर इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आपने देखा होगा, इंटरमीडिएट के अंदर सर 10%, 15% सर, और अगर दिल खुश है ना 20% बेटा, उतने ही बच्चे यहां बैठे बेटा। है ना? ये ध्यान रखना बच्चों आप लोग। है ना बच्चों? इसीलिए सर इट्स अ प्रोसेस बच्चों। मैंने आज मॉर्निंग में भी बोला था बेटा, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन आप सीए नहीं बनेंगे। ट्रस्ट में, ये लाइन को लिख के रहना, आपने हर नोटबुक में लिख देना बेटा आप। सर जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस दिन आप सीए नहीं बनोगे सर, आप रोज सीए बन रहे हो। और ये प्रोसेस अगर आपकी कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली सर एक दिन ठप्पा भी इंस्टीट्यूट लगा देगा कि यस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा। पर ये प्रोसेस आपको जीना पड़ेगा रे, ये प्रोसेस आपको जीना पड़ेगा। कोई एक दिन में सीए नहीं बनता यार, इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस।
क्लियर, जिसमें आप इन्वॉल्व हो. सो आई होप सर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आई होप आपकी इनमें पढ़ाई हो रही है, एंड आई होप आज आपको ये समझ में आ गया कि कंपोजिशन स्कीम, आरसीएम, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो भी टॉपिक आपने पढ़े वो सारे आपको याद है बेटा. क्लियर सर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे. माहौल जबरदस्त, शानदार, बाय बाय. आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा. क्लियर, बाय बाय.